नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। सच के साथ सबकी बात। नज़र डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा में लगाया गया महाजाल, 2 दिन में 500 मिले। शिवपूजन सहाय की पुत्रवधू का निधन। जिले के 2 अंचल अधिकारी चर्चा में। राशन दुकानों पर नहीं दिख रही है मूल्य तालिका। सामाजिक कार्यकर्ता नीरज राय का निधन, शोक में डूबे लोग। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए ज़माने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। और सबसे पहले गंगा की, जहां शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। आपको पता ही है, सोमवार को 71 शवों को चौसा के समीप दफनाया गया। ऐसा नहीं कि सारे शव वहीं थे, कुछ इधर उधर भी शव हैं और आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन बिहार और यूपी के बीच एक प्रतिष्ठा की बात आ पड़ी है। शव बिहार के हैं या यूपी की तरफ से आ रहे हैं, इस बात को बाइफरकेट करने के लिए चौसा रानीघाट के समीप अंचल अधिकारी और वहां की पुलिस की मौजूदगी में महाजाल लगा दिया गया। इस दौरान बीते मंगलवार को 200 एवं आज बुधवार की सुबह 300 उसमें आकर फंसे, अर्थात अब तक कुल 500 वहां मिल चुके हैं। हालांकि उन्हें भी प्रशासनिक देख रेख में गड्ढे खोदकर दफनाने का काम किया जा चुका है, ऐसा चौसा के सीओ नवलकांत का मीडिया के लोगों से कहना है। हम यहाँ आपसे आग्रह करते हैं, गंगा में शवों को न दफनाएं, क्योंकि अगर आप अपनी संस्कृति और नदियों को भी गंदा कर देंगे तो यह आपके लिए बहुत घातक होगा। अब एक दुखद खबर है। आचार्य शिवपूजन सहाय, जो बक्सर जिले के उनवास के रहने वाले थे, पद्म विभूषण से सम्मानित इस महान साहित्यकार की पुत्रवधू विमला जी का निधन हो गया है। इनकी शादी अंग्रेजी के महान विद्वान डॉक्टर आनंद मूर्ति के साथ हुई थी। विमला जी को राजेंद्र प्रसाद, दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे लोगों की सेवा करने का मौका मिला था। अब चर्चा करते हैं जिले के 2 अंचल अधिकारियों की। इनकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। पहली अधिकारी हैं प्रियंका राय, जो बक्सर अंचल की सीओ हैं। शहर में विधि व्यवस्था और लॉकडाउन के अनुपालन के दौरान इकलौती पदाधिकारी हैं जो हर जगह दिख जाती हैं और अंदाज भी कड़क है। नतीजा आए दिन 2-4 दुकानें सील होती हैं और 2-4-5 पर हर्जाना या कहें जुर्माना भी होता है। यह तो अपनी कर्मठता के कारण चर्चा में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीओ सिमरी अपनी करतूत के कारण चर्चा में है। अब कर्मठता और करतूत में क्या अंतर है, इसको विस्तार से जान लीजिए। 8 मई को वहाँ सीओ एक ज़मीन की मापी के लिए पहुँच गए। घर वालों ने गेट नहीं खोला, लॉकडाउन लागू था। उन्होंने उसका गुस्सा 11 मई को कुछ इस अंदाज में निकाला कि उस दुकान को खुद सील करने पहुँच गए। आप देख पा रहे हैं, उसी दुकान को वे सील कर रहे हैं, लेकिन घर वालों का कहना था हमारे परिवार के आने जाने का भी रास्ता वही है, आप इसे सील न कीजिए। एक युवक ने आगे से उनको टोका तो फिर उसके साथ उन्होंने वो धक्का की कि आप देख कर के दंग रह जाएंगे। सीओ इतना बलवान और शक्तिशाली भी होता है, यह आपने शायद नहीं देखा होगा, गले में गमछा पकड़कर को झोरते हुए। इसका नतीजा यह रहा कि इस युवक का नाम गंगा सागर है। उसका कहना है कि सीओ के द्वारा मेरे साथ ज़बरदस्ती किए जाने के कारण मेरी दाहिनी बाँह उखड़ गई है। वो अस्पताल में पहुंच गया है। उनकी पत्नी रेणु देवी ने सीओ सिमरी, अनिल कुमार एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी है। यह माजरा है जिले के 2 सीओ का। वहीं एक दुखद खबर है, जिले के तेज तर्रार युवा समाज सेवी नीरज राय का बुधवार को पटना में निधन हो गया। उन्हें वहां एक निजी अस्पताल में कुछ दिन पहले दाखिल कराया गया था, जब वे संक्रमित पाए गए थे। आज बुधवार को उनका शव बक्सर आ गया है। यहाँ चरित्रवन में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब चलते चलते नज़र डाल लेते हैं कोविड की इस रिपोर्ट पर। मंगलवार को कुल 49 लोग
संक्रमित पाए गए 116 ठीक हुए। अभी ज़िले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1101 है। अब तक कुल 3948 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 2757 लोग ठीक हो चुके हैं। 90 की दुखद मृत्यु हुई है। यह था जिले का हाल। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।